मेरा नाम विजय है और मेरी उम्र 25 साल है। जब मैं एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरे कॉलेज में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसका नाम निशा था। वो एक मॉडल थी और साथ ही वो मेरे कॉलेज से अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। निशा दिखने में बहुत ही सुंदर और हॉट थी। उसके संतरे काफी बड़े थे तथा गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होंठ और वो एकदम गोरी थी। उसके फिगर का आकार मुझे पता नहीं है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सही आकार का दिखता था और मैं उसे मन ही मन बहुत पसंद करता था। लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा और मेरी कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन उसे अपने सामने देखकर उससे बात करने की इच्छा बहुत होती थी। और वैसे भी उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो अक्सर इधर उधर घूमती थी और मुझे उन्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन मैंने कॉलेज में पहुंचकर थोड़ी हिम्मत करके उससे बात करनी शुरू की। मैंने उससे उसका नाम पूछा और अपना नाम बताया। हमारे बीच कुछ इधर उधर की बातें हुई। मुझे उसकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो भी बहुत अच्छे से मेरे साथ बात करने लगी और मेरी हर बात पर वो हंसकर जवाब देने लगी। और ऐसे ही उस दिन के बाद से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने उसका फोन नंबर ले लिया और हम एक दूसरे को मैसेज करने लगे और धीरे धीरे हमारी दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। एक दिन मुझे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही शकी स्वभाव का है और वो हमेशा दूसरे लड़कों को लेकर निशा के साथ झगड़ा करता था। अब हम कभी कभी फिल्म देखने जाने लगे थे और वह तभी से मेरी तरफ आकर्षित होने लगी थी। कभी गलती से मेरा हाथ उसके संतरे पर लग जाता था, लेकिन वो मुझसे बिना कुछ कहे मेरी तरफ मुस्कुरा देती थी। तभी मैं समझ गया था कि उसके साथ कुछ तो हो सकता है और अब मैं भी जानबूझकर उसके ज्यादा करीब आने लगा था। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता और कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करता, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, सुंदर हो और तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। निशा मेरी यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो मुझसे एक भी शब्द नहीं बोली। एक दिन उसने मुझे अपने घर पर बुला लिया और मैं भी उसकी दोस्त की नोटबुक उसे देने के लिए उसके घर पर पहुंच गया। मैंने देखा कि निशा ने एक हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। उन कपड़ों में वो बहुत हॉट लग रही थी और उस समय उसके घर पर वो और उसकी माँ थी। फिर मैं उसके घर पर थोड़ी देर बैठा और फिर आंटी मेरे लिए कुछ लेकर आई और रखकर दूसरे कमरे में चली गई। अब निशा और मैं दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ देर बाद आंटी जी दोबारा आई। फिर वो हम दोनों से बोली कि वो बाजार से कुछ लाना भूल गई है, इसलिए उन्हें दोबारा बाजार जाना पड़ेगा। तुम दोनों तब तक बातें करो, मैं कुछ समय में आती हूँ। और वो इतना कहकर चली गई और अब हम दोनों फिर से बातें करने लगे। फिर कुछ देर बाद निशा ने मेरे फोन से एक फोटो लेने के लिए मुझसे मेरा फोन ले लिया और वो फोटो लेने लगी। तभी उसने फोन गैलरी में चेक किया। वहाँ पर उसे एक वो वाली वीडियो नजर आई और उसने मुझसे हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम यह सब भी देखते हो। मैं थोड़ा सा असहज हुआ, लेकिन उसकी कातिलाना हंसी देखकर समझ चुका था कि इसके मन में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। और फिर मैंने उससे कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी देख लेता हूँ। तभी वो मेरा जवाब सुनकर अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई और बैठ गई। अब मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें मेरा फिगर कैसा लगता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम तो बहुत ही हॉट हो, तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। फिर वो मेरी यह बात सुनकर मुझे एक नॉटी स्माइल देकर तुरंत उठ गई। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किचन में कुछ खाने का जुगाड़ देखती हूँ। और वो मुझसे इतना कहकर चली गई।
फिर कुछ देर बाद उसने मुझे वहीं से आवाज देकर मुझे भी किचन में बुला लिया। मैं तुरंत उसकी आवाज सुनकर किचन में गया और वहां पर पहुंचते ही उसने कहा कि वो ऊपर वाले चैम्बर में बिस्किट्स रखे हुए हैं, तुम वो मुझे उतार कर दे दो ना। मैंने देखा कि वो ऊंची जगह पर खड़ी होकर कुछ बर्तन धो रही थी और मैं ठीक उसके पीछे खड़ा होकर वो डिब्बा उतार रहा था, जिसकी वजह से मेरा उसके कोनों पर लग गया। वो एकदम से तनकर खड़ा हो गया और मुझे लगा कि वो शायद मुझसे कुछ कहेगी, किंतु वो चुपचाप थी। इसलिए मैं सही मौका देखकर और भी ज्यादा अपना उसके कोनों पर रगड़ने लगा। मेरे ऐसा करने से उसकी सांसें अब धीरे धीरे बहुत तेज होने लगी थी। फिर कुछ देर बाद वो पलट गई और अचानक से उसने अपने एक हाथ से मेरा पकड़ लिया, जिससे मैं तो एकदम चकित हो गया। फिर वो मुझे अपने रूम में ले गई, जहां पर हम दोनों ने ऐसा मैच खेला कि हम दोनों पूरी तरह से तृप्त हो गए। निशा के लाल रंग का इनर बहुत ही जंच रहा था। 2 मैच खेलने के बाद हम दोनों थक गए। निशा ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड तो सिर्फ नाम का ही है, उसका कुछ काम का नहीं है। फिर मैंने पूछा कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर निशा ने मुझे अपने गले लगकर कहा कि वो बहुत गुस्से वाला है और मुझे उससे बहुत डर लगता है कि कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर ले और उस पर मेरा नाम ना आ जाए। तो मैंने उसे भरोसा दिलाया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे जरूर छुड़वा दूंगा। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई और दोबारा मेरे चिपक गई। इसके बाद हमने कई बार ऐसे मैच खेले और मैंने कुछ ही दिनों में उस लड़के से निशा का ब्रेकअप करवा दिया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।